ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 एक श्लोक लेंगे। भागवतम 7वां स्कंद अध्याय 4। इस अध्याय का नाम है हिरण्यकश्यपु का अत्याचार। श्लोक संख्या 30। तस्य दैत्यपते पुत्रा चत्वारः परम अद्भुता प्रहलाद अभूत महान तेषां गुणै महद उपासक तस्य दैत्यपते पुत्रान् चत्वार परमद्भुता प्रहलादो अभुवन् महान्तेषां गुणै महदोपासक तस्य दैत्यपते पुत्रा चत्वार परमाद्भुता प्रहलादो महान्तेषां गुणै महद उपासक तस्य दैत्यपते पुत्रा चत्वार परमद्भुता प्रहलादो भुन्महान्तेजा प्रहलादो भुन्महान्तेषां गुणै महद उपासक तस्य दैत्यपते पुत्र चत्वार परमद्भुतः प्रहलादो महान्तेषां गुणै महद उपासकः कोई तस्य दैत्यपते पुत्रा चत्वार परमाद्भुता प्रहलादो भुन्महान्तेषां गुणैर्महद् उपासक तस्य दैत्यपते पुत्रा चत्वारः पराम्भुतः प्रहलादो भुन्महांस्तेषां गुणैर्महद् उपासकः तस्य दैत्यपते पुत्रा चत्वारः परमाद्भुतः प्रहलादो भुन्महांस्तेषां गुणैर्महदुपासकः Okay. Anybody else? Go ahead. तस्य दैत्यपते पुत्रास्
परमतबुता चत्वारः परमं भूताः प्रादो गुण महामस्तिसां प्रमादो गुणमहत्तेषां गुणैर्महद् उपासका गुणैर्महदुपासकः वेरी गुड। तस्या, तस्य तो अंग्रेजी में मैं पढ़ लेता हूँ उसके बाद में। ऑफ हिम, of him हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकशिपु दैत्यपते, दैत्यपते द किंग ऑफ दैताज, king of Daityas पुत्रः, पुत्रः sons, चत्वारः, फोर, परमद्भुतम, परमद्भुतः very qualified and wonderful, very qualified and wonderful प्रहलादः, the one named Prahlad, the one named Prahlad अभूता was, महान, the great, the great तेषाम, Tesam among all of them, all of them गुणई, Gunai with transcendental qualities, with transcendental qualities. महद उपासका, being an unalloyed devotee of the Supreme Personality of Godhead, being an unalloyed devotee of the Supreme Personality of Godhead. Translation and purport by Divine Grace is Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Hiranyakashipu had four wonderful, well-qualified sons, of whom the one named Prahlad was the best. Indeed, Prahlad was the reservoir of all transcendental qualities, because he was an unalloyed devotee of the Supreme Personality of Godhead. Purport. Srila Prabhupada ki jai. यस्यास्त भक्तिर भगवती यकिंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा. In one who has unflinching devotional faith in Krishna, all the good quality of Krishna and the demigods are constantly manifested. In Bhagavad Gita, in Srimad Bhagavatam 5:18-12, Prahlad Maharaj is praised herein for having all good quality because of worshipping the Supreme Personality of Godhead. Therefore, a pure devotee who has no motive has all good quality, material and spiritual. If one is spiritually advanced, being a staunch, liberal devotee of the Lord, all good qualities are manifest in his body. On the other hand, Harao abhaktasya kuto mahadgunar. If one is not a devotee, even if he has some material good quality, they have no value. That is the verdict of Vedas. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्जिन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवत कथा में तब आनंद की अनुभूति होती है जब कहने वाले और सुनने वाले दोनों का मन भगवान में लगा हो, यानी कथा में लगा हो। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्राय देखा जाता है कि कहने वाले का मन तो लगना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं लगाएंगे तो क्या बोलेंगे।
ये जब कथा होती है तो भले एक श्लोक होता है, लेकिन उसका व्याख्या करने के लिए सपोर्ट बहुत जगहों से लेना पड़ता है। गीता से, महाभारत से, रामायण से, वैदिक शास्त्रों से, भागवत के अन्य स्कंधों से, पुराणों से इत्यादि। जो सुनने वाले हैं उनको बना बनाया भोजन मिलता है। जो बनाता है भोजन उसे पता चलता है आलू का भाव क्या है, टमाटर का भाव क्या है, कैसे बनाना चाहिए। और जिसको बना बनाया मिलता है ना, तो उसको उतना महत्व नहीं होता है। लेकिन आनंद तब आएगा जब दोनों उसे महत्व दे। इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मच्चित मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। हम लोग आनंद ढूंढ रहे हैं, सबको आनंद चाहिए। जो आनंद के सरोवर हैं, जो रसराज हैं, वे बतला रहे हैं आनंद कैसे मिलेगा। हम लोग ढूंढ रहे हैं आनंद, लेकिन वास्तव में हम लोग आनंद चाहते नहीं हैं। यदि हम सही में चाहते तो हम लोग वह उपाय करते जिससे कि हम आनंद को प्राप्त करें। एक बार बम्बई में एक माता जी हमारी डोनर है, वह आई और हमसे प्रश्न की कि प्रभु जी मैं बहुत दुखी हूँ, कैसे सुख की प्राप्ति, नहीं मैं सुखी कैसे हो सकती हूँ। तो मैं कहा कि यदि आप सुखी होना चाहती हो तो सुखी हो सकती हो। मेन चीज है कि हम लोग सुखी होना चाहते ही नहीं। हम लोग वह कार्य करते हैं जिसे दुखी होंगे और चाहते हैं सुख। जाना है यदि आपको यहाँ से शिकागो और टिकट खरीद दो न्यूयॉर्क का, तो कहाँ पहुँचोगे? शिकागो, न्यूयॉर्क पहुँचोगे। तो ऐसे ही सुखी होने का तरीका बताया गया है। और भगवान सुख प्रदान करने वाले हैं, आनंद प्रदान करने वाले हैं। उनका नाम ही है कृष्ण। कृष्ण का मतलब होता है, कृष्ण दो शब्द से बना हुआ है, कृष्ण और अण। कृष्ण मतलब खींचना, जैसे कृषि होता है खींचना, और अण मतलब आनंद। जो आनंद को खींच कर लाता है वो कहलाता है कृष्ण। और प्रभुपाद जी कहते हैं ऑल अट्रैक्टिव, ऑल अट्रैक्टिव। तो कृष्ण सर्वानंद है। तो यदि आनंद चाहिए यदि हम लोगों को, तो मन कृष्ण में लगा रहना चाहिए। इसलिए भगवान ये बात कहे हैं, तुष्यन्ति च रमन्ति च। उसी में रमण करते हैं, उसी में आनंद का अनुभूति करते हैं। और जब कथा होती है तो कौन कथा कह रहा है और कौन सुन रहा है, वहाँ भेदभाव नहीं होता है। कभी कभी छोटे लोग कथा कहते हैं, बड़े लोग सुनते हैं, क्योंकि कथा किसी व्यक्ति के विषय में नहीं हो रही है। किसके विषय में हो रही है? कृष्ण के विषय में। और कृष्ण कौन है? सबसे बड़े हैं, कहने वाले से बड़े हैं और सुनने वाले से बड़े हैं, दोनों से बड़े हैं। इसलिए दोनों का धर्म होता है कि उनके विषय में सुने। अब यही प्रसंग आप ले लीजिए। यहां पर 3 महाजन लोग हैं। 3 महाजन यहां पर, एक महाजन प्रश्न किए, दूसरा महाजन कह रहे हैं, और तीसरा महाजन के विषय में कहा जा रहा है। युधिष्ठिर महाराज महाजन हैं, उन्होंने प्रश्न किया। कल हम लोग सुने, उन्होंने प्रश्न किया। नारद जी कथा कह रहे हैं, जो दूसरे महाजन हैं। और किसके विषय में कह रहे हैं? प्रहलाद के विषय में, जो उनके शिष्य हैं। तो गुरु जी अपने शिष्य का गुणानुवाद कर रहे हैं। ये केवल भागवत में ही पता चलता है, क्योंकि जो कृष्ण का भक्त होता है उसमें छुआछूत नहीं होता है। किस जाति का है, किस स्टेट का है, लिंग क्या है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, जवान है, काला है, गोरा है, ये सब भेदभाव नहीं होता है। यदि भेदभाव होता
तो हम लोग के बंधु के समान भाई से भी अपने दिल का बात नहीं हम शेयर करते हैं, जो कि भक्त दूसरे भक्तों से करते हैं। चाहे वो आंध्रा का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे कोई भी हो, चाहे पंजाब कहीं का भी हो, बिना भेदभाव के। इसलिए कहा जाता है वी आर गॉड ब्रदर। गॉड ब्रदर मीन वी आर ब्रदर बिकॉज गॉड इज आवर फादर, कृष्णा इज आवर फादर, सो वी आर गॉड ब्रदर। और वहां पर जो आनंद आता है, ए फाल्सली हम दिमाग में बैठा कर रखे, अरे मैं तो इसका गुरु हूँ, उसके विषय में कैसे बात कर सकता हूँ, मैं तो सीनियर है जूनियर है, ये सब बात कैसे कर सकता हूँ, फिर मजा नहीं आता है। आनंद की प्राप्ति करनी है तो सर्वो उपाधि विनिर्मुक्ता, सब प्रकार के उपाधियों से मुक्त हो जाओ। पहले यहां पर देखा जाता है कैसे उपाधियों से मुक्त हैं। युधिष्ठिर महाराज सम्राट हैं। युधिष्ठिर महाराज कोई ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं है, ये धर्मराज हैं स्वयं। उनका गुणानुवाद किया गया। अपिपला धर्मराजा पितृवत रंजना प्रभु निष्प्रियो सर्व कामेभ्यो कृष्ण पादानुसेवया, नित्य निरंतर कृष्ण पादानुसेवया, जो कृष्ण की सेवा में ही लगे रहते थे, ये हैं युधिष्ठिर। और नारद जी के विषय में सब जानते ही हैं, झगड़ा लगाने वाले हैं, यही लोग जानते हैं ना। लेकिन नारद जी यही देखते हैं कैसे मैं कृष्ण को दे सकूं दूसरों को। नारद इति नारद, नार मतलब नारायण और द मतलब देने वाला। जो नारायण को देते चलता है वो है नारद। और ये प्रहलाद प्रकृष्ण रूपेण आह्लाद इति प्रहलाद, जो टो से लेकर के हेड तक आनंद ही आनंद है, जिसके जीवन में चाहे दुख हो चाहे सुख हो, तो केवल आनंद के अलावा और कुछ है ही नहीं। ये है प्रहलाद। तो आप समझ सकते हो, देख सकते हो कि जो कथा हो रही है, ये जो 7वां स्कंद, ये 7वां स्कंद और 10वां स्कंद, 2 स्कंद बड़ा इंपॉर्टेंट स्कंद, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखा जाए 7वें स्कंद में वर्णन किया गया है उतय कर्म वासना के विषय में बस। और कर्म वासना के चलते ही हम लोग कर्म करते हैं, और जब कर्म करते हैं तो कर्म का फल लगता है, और कर्म का फल लगने से हम संसार में सुख या दुख भोगते हैं। जैसा भी हम कर्म करें, चाहे कर्म करें अकर्म करें या विकर्म, जिसका वर्णन हम लोग कल किए थोड़ा, तो यह सब होता है वो वासना के चलते, इच्छा के चलते। अब इन इच्छाओं को कैसे खत्म किया जा सके, इस वासना को कैसे प्यूरिफाइड किया जा सके, इस संसार से कैसे हम निकल सकें, इसके लिए है 10वां स्कंद, कृष्ण लीला, कृष्ण कथा। कृष्ण कथा ही है जो कि इस वासना को प्यूरिफाइड कर सकता है। हमारा जो कर्म फल जो हृदय में ग्रंथि के रूप में बंधा हुआ है, इसको छिन्न भिन्न कर सकता है। श्रोताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्त ही अभद्राणी, अभद्राणी मतलब अमंगल, जो अमंगल कामना है हमारे हृदय में बैठा हुआ है, विधुनोति, उसे धुन देता है। पहले वो रजाई वगैरह को साफ करने के लिए वो धुनी आते थे, लोग देखे होंगे इंडिया में, वो धुनते थे। तो जो धुनकर, जो कि अलग, गंदगी अलग और शुद्ध अलग। तो ये कथा क्या करता है, विधुनोति सुहृद, हृदय को शुद्ध बना देता है। तो ये कथा बड़ा ही पावरफुल है भगवान के विषय में, कृष्ण से संबंधित कथा। ये 7वां स्कंद है। पूरे 7वें स्कंद में केवल प्रहलाद महाराज के चरित्र का वर्णन किया गया है। जो हीरो हैं 7वें स्कंद के, वो हैं प्रहलाद महाराज और उनके पिताजी हिरण्यकशिपु। एक विलियन होता है ना मूवी में, और एक हीरो होता है। तो विलियन है हिरण्यकशिपु
और हीरो है प्रहलाद महाराज। और 10वां स्कंद एक ऐसा स्कंद है जिसमें केवल कृष्ण के विषय में ही वर्णन किया गया है, कृष्ण लीला का वर्णन किया गया है और कुछ भी नहीं। अन्य स्कंधों में अलग अलग वर्णन किया गया है। और कुछ कुर्सी मंगा सकते हैं क्या? अदरवाइज आप यहाँ बैठ जाओ। तो चलिए, ये तो थोड़ा बैकग्राउंड बात था। अब असली बात पर आते हैं। ये भी सब बात वो भी असली बात था, नकली कोई बात नहीं था। लेकिन अब जो कथा का प्रसंग चल रहा है, अब आप बताइए, आप लोग कल तक क्या सुने थे? कल तक में ये था कि कहाँ हमने तक पहुंचे? हाँ, अच्छा, वो तो आपने कर्मों के बारे में सकर्मा विकर्मा आखिरी में बताया था, और उससे पहले की कथा किसे सुनना चाहिए और कैसे सुनना चाहिए उसके बारे में था। कल कहाँ समाप्त किए थे? अच्छा, कहाँ समाप्त? वो चैप्टर 3 चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ा था। 2 चैप्टर समाप्त क्या था? मैं कहा था कि प्रश्न पूछूंगा, 7वें दिन तो अलग होगा, तो इसीलिए अच्छा है कि नोट बनाया करो आप लोग। ओके, प्रश्न था कि हिरण्याक्ष का वध हो चुका था। हिरण्यकश्यपु अपने माँ को और भाई माँ से प्रार्थना करने के लिए जा रहा था। नहीं, संतावना दिया। संतावना देते हुए एक तत्व के अनुसार और एक उदाहरण दे करके बताया। तत्व के अनुसार बताया वो महाराज सुजग के विषय में, जिनका देहांत हो गया था, मारे गए थे, और जिसके लिए सब लोग लेमेंटेड थे, तो उसको संतावना कैसे। और दूसरा वो कबूतर और कबूतरी का उदाहरण देकर के मैं समाप्त किया था। अब उसके बाद अब कथा आज से शुरू होती है 3 अध्याय का। तो आज मैं 3 अध्याय और 4थे अध्याय दोनों का समरी आप लोगों को बताऊंगा, कथा बताऊंगा। अथ 3 अध्याय। नारद उवाच हिरण्यकश्यपो राजन् अजयम् अजरामरम् आत्मानं प्रतिद्वन्द्वम् एकराज व्यवदर्शित। इस प्रकार से नारद जी कहते हैं, हिरण्यकश्यपु राजन, हे महाराज युधिष्ठिर। अब हिरण्यकश्यपु क्या चाहता था? अजयम अजरा परम, वो अजय होना चाहता था, यानी मुझे कोई परास्त ना कर सके, ऐसा कुछ करना चाहता था तो अजय हो जाए, कोई से हरा ना सके। और अमराम, संसार में सबको मरना है, लेकिन वो मरना नहीं चाहता था। और परम मतलब श्रेष्ठ, सबसे बड़ा वो हो जाए। ये 3 उसकी इच्छा थी, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता था, अजर अमर होना चाहता था, और संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति बनना चाहता था। अब ये तीनों चीज प्राप्त करने के लिए हम लोग भी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अजर, कोई हमें प्राप्त ना कर पाए। आप जानते हैं कृष्ण को आज तक कोई माई का लाल प्राप्त नहीं दिया है। तो यदि आप प्राप्त नहीं होना चाहते हो तो सभी लोगों को चाहिए कृष्ण के पास जाएं, कृष्ण का शरण ग्रहण करें। जो भी कृष्ण का शरण ग्रहण करता है उसका विजय ही होता है, कोई पराजय नहीं होता है। संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयी भूति ध्रुवा इतिर्मतिर्मम। श्री मतलब धन संपत्ति, विजय मतलब विजय कहाँ? जहाँ कृष्ण हो और उनके भक्त अर्जुन हो। तो कृष्ण के साथ में जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है
उसका कभी पराजय होता ही नहीं है। और अमर जो कृष्ण भावना भावी होता जाता है वो मरता कभी नहीं है, क्योंकि वो जान लेता है कि मृत्यु तो देह की होती है, आत्मा की मृत्यु थोड़ी होती है। ये तो अनजान है, ये बचपना है। जब कोई मरता है तो हम लोग रोते हैं। और भगवान गीता में कहते हैं कि आत्मा अमर है, न जायते मृते वा कदाचित, न भूत्वा भविता वाय भूय, अजो नित्यम शाश्वतोऽयं पुराणम, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा अजय है, अजन्मा है। तो कृष्ण भावना भावी जो हो जाता है व्यक्ति, वो धीरे धीरे भक्ति कर कर करके और देह से परे हो जाता है। इस प्रकार से वह अमर हो जाता है। और परम मतलब श्रेष्ठ, जो कृष्ण का भजन करता है वह श्रेष्ठ कहलाता है, वह श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ का मतलब क्या हुआ? श्रेष्ठ का मतलब ये नहीं कि अब जब तक से जीवित हैं तब लोग हमें प्रणाम करें, सत्कार करें, मरने के बाद भूल जाए, वो श्रेष्ठता नहीं हुआ। श्रेष्ठ का मतलब हमेशा जो श्रेष्ठ रहे। ये प्रहलाद महाराज, आज हम लोग प्रहलाद महाराज चित्रों का गुणानुवाद कर रहे हैं। ये सतयुग में आए थे, तो आप देख सकते हैं कृष्ण का भक्त होने से कितने परम हुए। हमारे गुरु जी प्रभुपाद जी आज कम से कम 48 साल हो गया उनको संसार को छोड़े हुए, 77, 2 साल और बाकी रह गया। लेकिन फिर भी सब लोग जानते हैं, जब हम लोग मिलते हैं तो कहते हैं स्वामी जी ने क्या कर कर दिखाया। वो क्या किए स्वामी जी पता नहीं है, कहते बहुत बड़ा काम किया, विदेश में जाकर के विदेशियों को भक्त बना दिया। वो सिद्धांत को लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जानते हैं कि स्वामी जी ने बड़ा काम किया। और प्रभुपाद जी कृपा से ही आज देखो इस्कॉन जो है वो हाउस होल्ड हो चुका है, घर घर में। यहाँ तो थोड़ा कम है, लेकिन भारत में जाओ, चाहे आप एयरपोर्ट पर जाओ, चाहे बस स्टॉप पर जाओ, चाहे ट्रेन में जाओ, ये तिलक कंठी वाले मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं, और बढ़ते ही जा रहे हैं डे बाई डे। तो परम फिर आत्मानम प्रतिद्वंदम एक राज व्यवस्थित। वो चाहता था कि मेरा कोई प्रतिद्वंदी न रहे, कोई मेरा द्वेषी नहीं रहे। एक राजम, एकराट सम्राट बन करके रहूं, उसके मन में ऐसी इच्छा हुई। लेकिन गड़बड़ हो गया थोड़ा सा उसको। वह कहां चला गया? ब्रह्मा जी के पास तपस्या कर, ब्रह्मा जी के लिए तपस्या करने। यदि कृष्ण के लिए किया हो शायद मिल भी जाता है सब, लेकिन चला गया ब्रह्मा जी के पास। जो देवता लोग के पास लिमिटेड कंपनी है और कृष्ण के पास अनलिमिटेड कंपनी है। देवताओं के पास जाओगे, आप जो चाहोगे मिल जाएगा, लेकिन भगवान गीता में कहते हैं अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत् अल्पमेधसाम। अंतवत्तु फलम तेषाम, जो भी देवताओं से फल प्राप्त होगा कैसा होगा? अंतवत्तु, खत्म होने वाला है, आज नहीं तो कल। और यदि स्वर्ग में भी चले भी जाएंगे तो भगवान आगे कहते हैं कि क्षीणे पुणे मर्तलोकम विसंति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। यदि स्वर्ग में चले भी गए पुण्य कर करके तो क्षीणे पुण्य, वो पुण्य क्षीण हो जाता है और फिर यहां पर आना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है जो देवताओं के शरण में जाता है। बुद्धिमान वह है जो कृष्ण के शरण में आता है, उनके शरण में आता है। तो हिरण्यकश्यप तो उतना बुद्धिमान था नहीं। अब कहां गया? और ब्रह्मा जी के पास। सहते पो मंदर द्रोणियाम तपः परम दारुणम। अब यहां पर वर्णन किया गया है किस प्रकार से वो तपस्या किया। तपस्या का वर्णन किया गया है। सह तेपो मंदर द्रोण्यम, वो तपस्या करने के लिए कहां गया? मंदराचल पर्वत। मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने। तपः परम दारुणम,
बहुत कठिन तपस्या किया। कैसी तपस्या के? ऊर्ध्वबाहु, हाथ ऊपर उठा करके, ऊर्ध्वबाहु भो दृष्टि, अपना जो आंख था नाक पर लगा करके भो दृष्टि, पदांगुष्ट श्रियान्वती वनी, अपना जो अंगूठा था उस अंगूठा पर खड़ा होकर के, अंगूठा पर खड़ा होकर के और तपस्या कर रहा था। अब इसका वर्णन किया गया है किस प्रकार से तपस्या करते करते जटायुक्त हो गया था, शरीर में कुछ भी नहीं रह गया था। उसका जो शरीर था वो दीमकों का घर बन गया था, कुछ भी नहीं था, इतना प्रगाढ़ तपस्या। और जब तपस्या परिपूर्ण हुआ तो उसके यहाँ से जैसे बलकनो वो निकलता है ना, तो वैसे ही कुछ निकला है। क्या बोलते हैं बलकनों को हिंदी में? हाँ, क्या ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी निकला जिसमें बहुत धुआं और लौ। अब ये धुआं और लौ ऐसे फैलते गया, ऐसे फैलते गया कि पृथ्वी में सब वस्तुओं को तो जला ही रहा था, समुद्र को सुखा रहा था, नदियों को सुखा रहा था, और यह जो आंच था स्वर्गलोक तक गया। अब देवता लोग परेशान हो गए सब जगह, और सब के सब भागते भागते ब्रह्मा जी के पास आए, क्योंकि समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी से सब बात बतलाए। ब्रह्मा जी सुन रहे थे लेकिन कुछ कह नहीं रहे थे। तो ये लोग सोचे कि ब्रह्मा जी भी डर रहे हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं है। तो देवता लोग भी चालाक है पॉलिटिक्स करने में, ऑर्डिनरी नहीं है। तो थोड़ा अब दूसरे ढंग से कहे कि देखिए आप नहीं कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने सुना है कि हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा है, वो आपका पद प्राप्त करना चाहता है, तपस्या के बल से आपको भगाना चाहता है और वह ब्रह्मा बनेगा। अब वह सृष्टि का क्रिएशन करेगा। कि आप चाहते हो ऐसा हो? जब इस प्रकार से वे लोग बोले, जब अपना सीट जाने वाला था सबको चिंता हो जाती है। तब ब्रह्मा जी कहा कि ठीक है चलो। तब इस प्रकार से ब्रह्मा समस्त देवताओं को लेकर के आए, और पहले तो समझ नहीं पा रहे थे कि ये आवाज कहाँ से आया। ओम ब्रह्माय नमः, केवल आवाज आ रहा था, कुछ नहीं। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी बड़े गंभीर वाणी में बोलते हैं, उत्तिष्ठो उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रम ते तपोसिद्धो असि काश्यप। हे काश्यप, हे कश्यप पुत्र हिरण्यकश्यपु, उठो उठो उठो, भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो, तपसिद्धो असि, तुम्हारा तपस्या, तुम सिद्धि को प्राप्त कर लिया। जिसके लिए तुम तपस्या कर रहे हो मैं आ गया हूं, तुम सिद्धि को प्राप्त किया। वरदो अहम अनुप्राप्तो ब्रियताप्सितो वरह, तुम्हें जो इच्छा है वर मांगने के लिए तुम मुझसे वर मांगो, मैं समर्थ हूं देने में, मैं दे सकता हूं। ब्रह्मा जी, भगवान शिव, ये दो ऐसे लोग हैं जो वरदान देते हैं। ये वरदा दोनों हैं, इसीलिए इन लोगों को भगवान कभी कभी कहा था। भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, ये वरद हैं। ये इंद्र आदि देवता लोग वरदान नहीं दे सकते हैं, वो लोग दे सकते हैं जो उनके पास है, उतना ही दे सकते हैं। वरदान यही दो लोग देते हैं। इसी प्रसंग में लास्ट में जब भगवान नरसिंह देव कहे ब्रह्मा जी से कि थोड़ा सोच समझ करके आप वरदान दीजिए, आप और शिव जी कुछ भी ऐसा ही वरदान दे देते हो और परेशानी हमको होती है, तो भगवान को कहना पड़ा इस बात को। तो ठीक वैसे ही जैसे कोई बड़ा पिता का पुत्र हो तो जानता है मेरा पिताजी बड़े हैं, मैं कुछ भी कह दूंगा तो हो ही जाएगा। तो वैसे ही ये लोग तो भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं, महाजन हैं, ब्रह्मा जी और भगवान शिव। तो ये जो भी कहते हैं तो प्राय यदि ये संकट में पड़ जाते हैं तो इन लोगों का भी उद्धार करने कृष्ण ही आते हैं। आप लोग ये कथा जानते होंगे, वो भस्मासुर का, शिव की तरफ
भगवान शिव का शिव पे हाथ- आराधना किया और वरदान मांगा कि जिसके सिर पर हाथ- हाथ रखो चला जाए। अब उसकी लालसा हो गई उमा को प्राप्त करने का। शिव जी बड़े परेशान हो गए तो भगवान के पास जाना पड़ा, तो भगवान ने उसका उद्धार किया। वैसे ही यहाँ पर भी प्रसंग में चलिए अब इस प्रकार से ब्रह्मा जी जब यह कहे उसके बाद वे अपने कमंडलों से जल लेकर करके और उस पर छिड़के। तो जब ही वो पवित्र जल हिरण्यकशिपु के शरीर को स्पर्श किया तो यहाँ पर वर्णन किया गया है कि हिरण्यकशिपु कैसा हो गया, उसका वर्णन किया गया है। आई थिंक मैं श्लोक बाय श्लोक नहीं जाऊंगा, नहीं तो ये भागवत सप्ताह का पूरा प्रसंग है जहाँ सुबह शाम 3-3 घंटा होता तब लगता। तो इसलिए anyway, अब यह नौजवान हो गया, हिष्ट पुष्ट हो गया, उसमें इतना शक्ति हुआ। तब का बल तो था ही, तब के बल से उसमें इतना शक्ति हुआ कि मानो पूरे विश्व को वो कंट्रोल कर सकता है। अब वह हिरण्यकशिपु जब देखा ब्रह्मा जी उनके सामने, जब ब्रह्मा जी देखा आकाश में हंस पर बैठे हुए हैं तो देख करके उनको प्रणाम किया और प्रणाम कर करके उत्थाय प्रांत जी प्रहव इक्षमाणो दिशाम विभु हर्षा अश्रु पुलकोद्गया गदगदया गृणात् स्वनिरीक्ष अंबरे देवम हंसवाहन स्थितम। हिरण्यकशिपु देखा निरीक्षण क्या देखा, अंबरे देव, अंबर में आकाश में देखा भगवान ब्रह्मा को हंसवाहन स्थित, अपने हंस पर स्थित थे। ननामम शिरसा भूमौ, तुरंत साष्टांग प्रणाम किया, ननाम झुक करके प्रणाम किया। तब दर्शन महोत्सव, हिरण्यकशिपु बहुत खुश था ब्रह्मा जी का दर्शन कर करके कि मेरा तप पूरा हो गया। ब्रह्मा जी आए और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया ब्रह्मा जी को। उसके बाद उठ करके प्रणाम करके उठा, तब उत्थाय प्रांजलि प्रहव, अब हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़ा होकर के इक्षमाणो दिशाम विभु, अब एक टक दृष्टि से, अपलक दृष्टि से ब्रह्मा जी का दर्शन कर रहा था, देख रहा था। और जब ब्रह्मा जी को अपने सामने देखा, इतना तपस्या किया था। यहाँ पर कोई कुछ काम करता है, मालूम माताएं हैं, ये लोग भोजन बनाती हैं, बहुत परिश्रम करना पड़ता है भोजन बनाने में। और भोजन बनाने के बाद कोई कह दे किसी काम का भोजन नहीं था, कैसा लगेगा? बल्कि खराब भी भोजन हो, थोड़ा नमक कड़ा हो गया कि बड़ा अच्छा भोजन बनाया, देखो कितना खुश हो जाती है। जिनके लिए भोजन बनाती हैं वो यदि प्रशंसा कर दें, चाहे पति हो, चाहे बाप माँ हो, चाहे भाई हो, चाहे पुत्र हो, और बाय द वे करना चाहिए। जो स्त्रियाँ इतना परिश्रम कर कर भोजन बनाती है, मैं बताया ना, सब कुछ व्यवस्था वो करती है, सब्जी काटने से लेकर सब कुछ बनाती है। और थोड़ा सा कुछ कमी हो गया, नमक कम है, ज़्यादा है, तो हम लोग वही कमियां ढूंढते हैं और तुरंत बोल देते हैं। और उसका मनोस्थिति क्या होगा वो नहीं सोचते हैं। तो ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जो भी परिश्रम करता है, चाहे सफलता मिले या सफलता न मिले, सफलता असफलता वो नहीं देखना चाहिए, वो हमारे हाथ में नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमारे हाथ में है कर्म करना। भगवान यही देखते हैं कर्म कर रहा है कि नहीं, बस इतना ही भगवान देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। और जो ऐसा कर्म करेगा उसके अनुसार फल भगवान देंगे। तो यहां पर हिरण्यकशिपु ने कर्म किया था, तपस्या किया था, और तपस्या के परिणाम स्वरूप जिसके लिए तपस्या किया था और वे आए हुए थे। यह देख करके हिरण्यकशिपु बहुत खुश था। और खुशी कैसे निकल रहा है तो कहते हैं हर्ष अश्रुपुलकः उद्बधो, उतना आनंदित था कि उसके आंख से झरझर 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 आंसू बह रहे थे, गिर रहे थे, खुशी के आंसू गिरते रहे। और गदगदया
गृणात, अब गदगद वाणी से प्रसन्न होकर के अब हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का तपस्या कर गुणानुवाद कर। हिरण्यकशिपु वाच कल्पान्ते काल सृष्टेन यो अंधेन तमसावृता अभिव्यक्त जगत इदम स्वयं ज्योति सरोचिसा। देखिए ये जितना हिरण्यकशिपु प्रार्थना किया है ये परम पुरुष का प्रार्थना किया है। अनफॉर्चुनेटली वो ब्रह्मा जी को ही परम पुरुष मानता था, सबसे बड़े ब्रह्मा जी हैं बस, और हैं भी इस सृष्टि में सबसे बड़े हुए, सब कुछ तो उनके ही बाई प्रोडक्ट हैं। तो और खानदान में भी ये हिरण्यकशिपु जो है ब्रह्मा जी का ही नाती पोता तो है ना, कश्यप मुनि का पुत्र है, तो कश्यप मुनि तो उनके तो परम पितामह है ब्रह्मा जी, तो उस रूप से भी श्रेष्ठ हैं, तो उसी को बड़ा मानता था। हम लोगों को खोजना चाहिए कि सबसे बड़ा कौन है। प्रभुपाद जी एक कथानक कहते थे कि एक गांव था, उस गांव में एक लड़का था छोटा, बड़ा कुशाग्र बुद्धि का था, और उस लड़के की इच्छा थी कि मैं सबसे बड़े व्यक्ति का सेवा करूं, सबसे बड़े आदमी का सेवा करूं, जो सबसे श्रेष्ठ आदमी हो। तो गांव में सबसे बड़ा तो ग्राम पंचायत में मुखिया होते हैं, तो मुखिया जी का सेवा किया, लेकिन सेवा करने से पहले वो कह दिया था कि देखिए मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है कि सबसे बड़े व्यक्ति का सेवा करूं, और आप ही यहाँ पर सबसे बड़े हो, इसलिए मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ। अब वो सेवा कर लेंगे मुखिया जी का। और कुछ समय के बाद बीडीओ आए, जानते हैं ना बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो आए। अबे मुखिया जी प्रणाम कर रहे हैं, तो समझा रही ये तो इनसे भी बड़े हैं। तो कहा मुखिया जी क्षमा करना, आप मेरी इच्छा है कि बड़े व्यक्ति का, तो मैं उनका सेवा करने लगा। कुछ समय के बाद एक बार गवर्नर आए, तो गवर्नर आए तो सब लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं, तो कह रही तो वो इससे भी बड़े हैं। तब उनसे भी कहा कि देखिए आपसे पहले ही कहा था, अब मैं इनका सेवक, तो इंट्रोड्यूस करा दिया गवर्नर। कुछ समय के बाद गवर्नर ने कहा कि रामदास चलो राजा के पास जाना है। तो कहा राजा किसे कहते हैं? कहा चलो तो अपना टैक्स पे करने के लिए गवर्नर इसको लेकर गए। जब वो पैलेस में गया, देखा ऐसा पैलेस, आइवरी का एकदम, वहाँ पर टेबल चेयर सब लगे हुए थे और फर्स्ट क्लास का पैलेस था। कहा कि बाप रे बाप, ये लगता है व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी है। और जब राजा आया तो गवर्नर ही प्रणाम करना शुरू कर दिया। तो कह रहे ये तो ये बड़ा आदमी है। तो गवर्नर से कान में बोलता है, गवर्नर साहब आपको मालूम है ना हमारी इच्छा, मैं चाहता हूँ सबसे बड़े व्यक्ति का सेवा करना, तो आप कृपा करके हमारा इंट्रोडक्शन इससे करा दीजिए। तो राजा बोला क्या बोल रहा है, कौन लड़का है? तो गवर्नर को बोलना पड़ा कि महाराज ये लड़का है जिसकी प्रबल इच्छा है सबसे बड़े व्यक्ति का सेवा करने का। अब क्लाइंबिंग करते करते यहाँ तक पहुँचा है, अब इसकी इच्छा है आपका सेवा करने का। लेकिन बड़ा अच्छा लड़का है, ईमानदार है, सेवा भाव है इसमें, अच्छा सेवा करता है। और वो सेवा करने लगा। कुछ समय के बाद देखता है कि रात को राजा कहीं जाता है, वो 24 आवर ए डे सेवा मिल लगा था, 4x7 लगा हुआ था, 24x7 लगा हुआ था। देखा और रात कहीं जा रहा है, अच्छा रात कहाँ जाता है? तो एक दिन पीछे पड़ गया, जूता उता कुछ नहीं, चप्पल नहीं लगाए थे राजा, ऐसे चले गए रात को, यही पीछे पीछे गया। तो ये क्या देखता है कि एक झोपड़ी है और झोपड़ी में एक महात्मा बैठे हुए हैं, उनको जाकर के साष्टांग प्रणाम कर रहा है राजा। तो कह रही मैं समझा सबसे बड़ा आदमी राजा ही होता है, नरदेव है, लेकिन ये तो इस आदमी को प्रणाम कर रहा है जिसके पास झोपड़ी में बैठा हुआ है, बड़ा बड़ा दाढ़ी है, इसको प्रणाम कर रहा है। तो लगता है कि ये बड़ा आदमी है। अब राजा से कह दिया कि महाराज आपको तो मालूम है कि मेरी इच्छा है बड़े व्यक्ति का सेवा करना, लगता है कि ये व्यक्ति आपसे बड़ा है, ये व्यक्ति आपसे बड़ा है और मैं इसका सेवा करना चाहता हूं। तो उसने राजा ने इंट्रोड्यूस करा दिया।
अब महात्मा का सेवा करने लगा। कुछ समय के बाद महात्मा कहे कि चलो आज मंदिर चलते हैं हम लोग। बताया तो मंदिर क्या होता है, चलो मंदिर गए। तो वहां पर राधा कृष्ण का शिव विग्रह था और वे महात्मा जाकर के साष्टांग प्रणाम किए। सब जारी, इनसे भी बड़ा यही भक्ति है, इनसे बड़ा ही भक्ति है। तो महात्मा से कहा कि महात्मा आपको तो मालूम है ना कि मेरी इच्छा है बड़ी भक्ति का सेवा करना, मैं इनका सेवा करूँगा। ठीक, बहुत अच्छा। तो भगवान सबसे बड़े हैं और भगवान को जानने का तरीका क्या है? महात्माओं का संगति। महात्मा के संगति से जाना कि भगवान बड़ी व्यक्ति है। तो ब्रह्मा जी सबसे बड़े हैं, नो डाउट, इस संसार में। अब जो भी एक गुणानुवाद किया है ये सब है कृष्ण के विषय में, लेकिन वो समझता है ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं तो ब्रह्मा जी का नाम कर। जैसे कल्पांते काल शिष्टेनम यो अंधे तमसावृतः, जब कालांतर में जब प्रलय हो जाता है, सर्वत्र अंधकार हो जाता है, तो हो अनिव्यक्तम जगदिदम स्वयं ज्योति स्वरोचित, आप पुनः सृष्टि का रचना करते हैं। यहां से शुरू किया और इस प्रकार से पूरा ब्रह्मा जी का पहले गुणानुवाद किया हिरण्यकश्यपु। अब गुणानुवाद करने के बाद अब ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें जो भी चाहिए तुम मांगो। अनंता अव्यक्त रूपेण एनम अदखिलम तमम जगदखिलम तगम चीत अचीत चीता अजिक्तिक्त युक्तानाम तस्मै भगवते नमः। इस प्रकार से प्रणाम करने के बाद अब कह रहा है, यदि दास्यस्य भी मतान वरान में वरदोत्तम, हे वर देने वालों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी, यदि सही में यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो शॉपिंग लिस्ट मेरा यहाँ पर है। अपना लिस्ट बतला रहा है क्या क्या वो चाहता है। कहते हैं भूतेभ्य तद विशिष्टेभ्य मृत्युमा भूम ममो प्रभो। पहले तो डायरेक्ट अन्य पुराणों में वर्णन किया गया है कि डायरेक्ट वर मांगा कि मैं मरूं नहीं। देखिए उसका इच्छा यही था, अमर, वो अमर बनना चाहता था। तो ब्रह्मा जी सीधे मांग दिया वर कि आप ऐसा वरदान दे कि मेरा मृत्यु ना हो, मैं अमर रहूं, क्योंकि आप अमर हैं, मुझे अमर का वरदान। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैं स्वयं अमर नहीं हूं तो मैं तुम्हें वरदान कैसे दे सकता हूं। तो चालाक था तो ही। अब देखिए क्या मांगा है। कहता है कि मैं किसी भी प्राणी से मेरा मृत्यु न हो, किसी मनुष्य से मेरा मृत्यु न हो, न अंतर बहिर, न अंदर मेरा मृत्यु हो न बाहर हो, दिवान्यता अन्यापि चायुधौ, न तो मैं दिन में मरूं न मैं रात में मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं न मैं शस्त्र से मरूं, न भूमौ न अंबरे, न तो पृथ्वी में मरूं न मैं आकाश में मरूं, नरई न मृगरेरपि, न तो मैं मनुष्य मरूं और न तो किसी हिंसक पशु से। इसे नरसिंह के रूप में आए, न तो मनुष्य हैं और न पशु हैं। तो इस प्रकार से न तो मैं देवताओं से मरूं न तो लोकपालों के द्वारा किसी प्रकार से मेरा वध न हो। इस प्रकार से उसने वरदान मांगा और ब्रह्मा जी उसको वरदान दे दिए। अब ब्रह्म ग्रंथ तो इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस संहितायां सप्तम स्कंदे हिरण्यकश्यपो वरयाचनम नाम तृतीयोध्याय। तो आप लोग याद रखना क्या क्या वर मांगा था। तीसरा अध्याय में वर मांगा था, मिला नहीं है। अब चौथा अध्याय। अथ चतुर्थोध्याय। नारद उवाच एवं वृतः शद्रे हिरण्यकश्यपो सुरोरथ प्रदातं तपसा प्रदातः तपसा प्रीतो वरांस्तस्य सुदुर्लभा। बहुत ही दुर्लभ वर था जो मांगा था,
लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी प्रसन्न थे, तो प्रसन्न होकर के हिरण्यकश्यप को ये वरदान दिए। अब पिताजी को पानी दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, तात एमे दुर्लभा पुंसा यानम वृणे से वराम मम। हे तात, तुम मुझसे जो वर मांगे हो ये कोई सामान्य वर नहीं है, मनुष्यों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है, लेकिन फिर भी तुम मुझे प्रसन्न किए हो। तथापि फिर भी तुम मुझे प्रसन्न किए हो। वितरामंग्यम वरान यद्यपि दुर्लभात, यद्यपि यह वरदान बड़ा दुर्लभ है, लेकिन तुम मुझे खुश किया है तो मैं तुम्हें ये वर दूंगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी वर दे करके और अपने वहां से लोकपालों, सिद्ध, चारण सबके साथ में जो आए हुए थे वहां से वे चल दिए। और जो जब चले गए, अब हिरण्यकश्यप अपना अत्याचार शुरू किया। तो अत्याचार पहले पृथ्वी से शुरू किया। तो यहाँ पर जो भी यज्ञ होता था उसको बंद करा दिया, मंदिर में पूजा बंद करा, ब्राह्मणों का, गौओं का ये जो सम्मान था सब खत्म कर दिया। तो यहाँ पर अत्याचार करने के बाद अब स्वर्ग में गया। उसमें इतना शक्ति था। यहाँ पर वर्णन किया गया है कि स्वर्ग में अलग अलग जगहों पर क्या क्या देखा। इन्होंने नंदन कानन को देखा, अप्सराओं को देखा, इंद्र के राजमहल को देखा, कैसे मणियों से जड़ित रत्नाकार रत्नोघस सत्य बहुरूपी भी, विभिन्न प्रकार के रत्नों से जड़ा हुआ वह था इंद्र का राजभवन। और इस प्रकार से सब कुछ को प्राप्त किया और देवताओं को एम्प्लॉयमेंट दे दिया। उसके यहाँ देवता लोग काम करते थे, वायु देवता झाड़ू लगाते थे, इंद्र पानी लेकर के आते थे। इस प्रकार से देवताओं से काम कराता था हिरण्यकश्यप को। तब अब देवता लोग बेचारे बड़े परेशान हो गए। देवता लोग परेशान हो गए। अब देवता लोग परेशान होकर के अब भगवान के पास गए हैं। प्रश्न उठता है कि ब्रह्मा जी के पास से लोग क्यों नहीं गए? ब्रह्मा जी स्वयं परेशान थे, हिरण्यकश्यप के अत्याचार से वो स्वयं परेशान थे और वही वरदान दे चुके थे। तो कोई काम हायरअप जब एक आदमी नहीं कर पाता, हायरअप के पास जाना पड़ता है। तो देवता लोग जानते थे और वे लोग गए, भगवान को प्रणाम वणाम किए और उसके बाद में अपना जो विपदा था वह सब सुनाए। भगवान जब सुने तो भगवान कहते हैं, माँ वैष्ठ विबुधा श्रेष्ठा सर्वेशाम भद्रमत्व मद दर्शनम ही भूतानाम संश्रेयोत्पत्तते। कहते हैं कि हे देवतागण, आप लोग भय मत करो, मुझे सब कुछ पता है क्या चल रहा है और सब जो हो रहा है, आप लोगों का कल्याण हो। मद दर्शनम ही भूतानाम सर्वश्रेयो उपपत्तते। मेरे दर्शन मात्र से ही लोगों का कल्याण हो जाता है, श्रेय अत्यांतिक कल्याण हो जाता है। ज्ञातम एतस्य दौरात्म दैत्या पदस्तस। मैं ज्ञातम, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि हिरण्यकश्यप जो कर रहा है उसके विषय में पूरा ज्ञान है। तस्य शांति करिष्यामि कालम तावत प्रतीक्षित। आप लोग घबराओ मत, आप लोग समय का प्रतीक्षा करो, मैं शांति का स्थापना कराऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को प्रतीक्षा करना पड़ेगा। अब इसे सीखना चाहिए। जब भी कोई डिस्टर्बेंस आता है हम लोगों के जीवन में तो कभी कभी प्रतीक्षा करना काम करता है। हम लोग तुरंत घबरा जाते हैं। चाहे अपना अमेरिका में सबसे बड़ा तकलीफ है बच्चों का। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाप माँ का बात नहीं सुनते 18 साल के बाद में, तो बाप माँ को सबसे बड़ा टेंशन होता है। कभी एक बार एक व्यक्ति हमसे बता रहा था कि देखिए हमने इतना अच्छा संस्कार दिया लेकिन वो बच्चे हमारा बात नहीं सुनते हैं। वो हम चाहते हैं इतना बड़ा हम घर बनाए कि साथ में रहेंगे, वो रहना नहीं चाहते हैं। मैंने पूरा संस्कार दिया। मैंने कहा आप घर में संस्कार देंगे, बाहर और संस्कार मिल रहा है।
लेकिन यदि आप संस्कार दिए हो सही में, आपके बच्चों पर आपका विश्वास रहना चाहिए। पर विश्वास रहेगा तो बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। आपने जो दिया है, जो बीज डाले हो, फसल तो वही होगा ना जी। यदि नीम का पेड़ लगाओ, आम का कल्पना करो, कैसे होगा? तो संस्कार ही एकमात्र है जो बाप माँ को चाहिए बच्चों को देना। अब तुरंत उसका फल नहीं, पेड़ भी लगाते हैं तो 5 साल होता है कम से कम। तब कोई विवाह हो और कह रहे बच्चा क्यों पैदा नहीं हुआ, अरे कम से कम 9 महीने तो लगेगा, एक बार बच्चा पैदा नहीं हो जाएगा। तो धैर्य बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम लोग को धैर्य धारण करना चाहिए। जैसे कभी कभी पानी जो होता है और गंदा पानी होता है, इसमें धूल कण मिला होता है, तो आप वेटिंग करोगे तो क्या होगा, जो धूल कण है ना धीरे धीरे नीचे बढ़ जाएगा और पानी ऊपर शुद्ध आ जाएगा। तो आजकल के लिए प्रैक्टिकल, अमेरिका में स्पेशली, आज बच्चे यदि पोल्यूटेड हो गए हैं, मान लो बाहर जा कर के आपने संस्कार दिया, बाहर जाकर मिक्स गए, तो इनका ये वैसे ही हो गए हैं जैसे पोल्यूटेड वाटर। आप जल्दीबाजी कर गड़बड़ हो जाएगा। तो जब वेटिंग करोगे तो क्या होगा, जो सो कॉल्ड बाहरी एटमॉस्फेयर से जो प्राप्त हुआ है संस्कार उनको, वो बढ़ जाएगा धीरे धीरे, और आपने जो संस्कार दिया है वो ऊपर आ जाएगा। सो मैं तो यही कहता हूँ सभी अमेरिकन भाई बंधुओं को जो अमेरिका में हैं, जो बच्चों के लिए टेंशन में हैं, कि आप लोग टेंशन मत लो, बस यही काम करो कि बचपन संस्कार दो, ये काम करो, वृक्ष लगाना सीखो। तो भगवान भी यहाँ पर वही कह रहे हैं कि तस्य शांति करिष्यामि कालम तावत प्रतीक्षित। मैं सब शांति कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कालम तावत प्रतीक्षित, आप लोगों को उस समय तक प्रतीक्षा करना पड़ेगा। एक बाइक करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हमारे यहाँ कहते हैं कि जब पत्थर के नीचे हाथ दब जाता है ना, तो धीरे धीरे निकालना चाहिए। बाइक निकाल दो कट जाएगा, धीरे धीरे निकालो, निकाल सकते हो। तो भगवान वही बात यहाँ पर संतावना दे रहे हैं। अब आगे बता रहे हैं भगवान, कहते हैं यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषम सहवा आसु विनश्यति। कहते हैं इसके विनाश का कारण क्या होगा, किसी भी व्यक्ति के विनाश का क्या कारण होता है, भगवान के मुख से सुने आप लोग। कहते हैं यदा देवेषु, हम लोग भी प्रायः देवताओं, देवी देवताओं का निंदा कर देते हैं। देवी देवताओं का निंदा नहीं करना चाहिए, वो हमसे बड़े श्रेष्ठ हैं, वो देने वाले हैं। जो देने वाला उसका हम निंदा करते हैं। हम यह कह सकते हैं कि कृष्ण सबसे बड़े हैं, वो कहना ठीक है, लेकिन उनको कंडेम करना ये ठीक नहीं। भगवान कहते हैं यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु विद्वेष, जो व्यक्ति इन लोगों से द्वेष रखता है, देवताओं से, वेद पुराण से, गौओं से, ब्राह्मणों से और साधुओं से, 5 लोग हैं जिनका हमें सम्मान करना चाहिए। समस्त देवताओं का, वैदिक शास्त्रों का, गौओं का, ब्राह्मणों का और साधुओं का, ये 5 लोगों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, जो सुखी रहना चाहता है यहाँ पर। लेकिन जो इनसे विद्वेष करेगा, धर्मे मयि च विद्वेषम, यदि ये लोग विद्वेष करेंगे इन लोगों से, सवा आसु विनश्यति, वो व्यक्ति, आसु मतलब तुरंत उसका विनाश होगा। तो अभी समय है, अभी तो तपस्या कर कर कभी तो उठा हुआ है, थोड़ा कुछ पाप कर लेने दो, तब इसका विनाश होगा। फिर अंत कहते हैं, भगवान फोरकास्ट कर रहे हैं, आकाशवाणी कर रहे हैं कि कब इसका विनाश। भगवान देवता लोग पूछ रहे हैं कि ठीक है सब तो है, लेकिन विनाश कब होगा। तब कहते हैं निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने। निर्वैराय का मतलब होता है निकृष्ट रूपेण वैराय, जो पैर से लेकर के सिर तक यदि बैर भाव ठान लेता है
किसके प्रति? स्वसुताय, अपने बेटे के प्रति। वो बेटा कैसा है? महात्मा ने, वो महान आत्मा है, ऑर्डिनरी नहीं है। प्रहलादाय, उसका नाम क्या है? प्रहलाद। यदा द्रुहो हनिष्ये बरजोर्जितम, यदि वो प्रहलाद के चरणों में अपराध करेगा, उसके प्रति द्वेष करेगा, तो इसका मैं हनन जरूर करूंगा। तो देवता लोग कहते हैं लेकिन ब्रह्मा जी जो आशीर्वाद दिया उसका क्या होगा? तो कहते हैं हनिष्ये अपि बरोर्जितम, भले ही वर प्राप्त किया है लेकिन फिर भी मैं मारूंगा इसको। भगवान के लिए कोई बंधन नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, असंभव को भी संभव कर सकते हैं। इति मुक्ता लोक गुरुणाम तम प्रणम्यम दिवोकसम निवर्तंत गतो वेगः मे निरेचासुरम हतम। अब ये जब इस प्रकार से भगवान जब आश्वासन दिए तो कहते मेनिरे च असुर हतम। अब देवता लोग समझ गए बस बस अब इस असुर का विनाश हो जाएगा। भगवान सुनता हूं, भगवान के बाद थोड़ा झूठ होता है। तस्य दैत्यपते पुत्रा चत्वारा परम अद्भुतम, जो आज का श्लोक है। अब सुखदेव गोस्वामी नारद जी कहते हैं दैत्यराज हिरण्यकशिपु को कालांतर में 4 पुत्र हुए, आह्लाद, संलाद, अभिलाद और प्रहलाद। प्रहलाद लास्ट थे। तस्य दैत्यपते पुत्र चत्वार परम अद्भुत, सब के सब बच्चे जो थे अद्भुत बालक थे। क्या देखो, बाप असुर और बच्चे, इनका पूर्व कर्म होगा कुछ अच्छा। तो ये लोग ऐसे हुए अद्भुतम। प्रहलादो भुम्न महातेजा गुणै महद उपासना, इन सब में जो प्रहलाद थे उनमें बहुत प्रखांड गुण था। और गुण का कारण क्या है? तो कहते हैं कि महद उपासक, महद उपासना। देखो साधुओं को भी महद कहा जाता है, महद मतलब महान, श्रेष्ठ, महात्मा, और भगवान को भी महान। तो जो भी भगवान का भजन करता है, भगवान का भक्त जो है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, उसमें सब गुण होता है। महद उपासक, महद माने भगवान का उपासना करना, भगवान के भक्त लोगों में सब गुण होता है। जैसा कि यहाँ पर आज के श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं यस्य आत्मभक्ति भगवती अकिंचन सर्वै गुण तत्र समातते सुरा। जो भगवान के भक्त होते हैं, यस्यास्म भक्ति, जिसमें भक्ति होती है, भगवती अकिंचन, जो अकिंचन भाव से, निष्किंचन भाव से जो भगवान का भजन करता है। भगवान निष्किंचनों के द्वारा ही देखे जाते हैं। माता कुंती कहती है नमो अकिंचन वित्ताय। भगवान कौन है? अकिंचन वित्ताय, जिसके पास कुछ नहीं है उसके भगवान है, या कोई सहारा नहीं है उनकी सहारा भगवान है। अकिंचन सर्वै गुण तत्र समास्ते सुरा, जो देवताओं के जितने भी गुण हैं सब गुण भक्तों में होता है। तो ये शब्द बड़ा ही सुंदर है, महद उपासक। इसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि साधु महात्माओं का और भगवान का, गुरु और कृष्ण का हमें उपासना करना चाहिए। महद उपासना, जब महद उपासना करेंगे तब हम लोग श्रेष्ठ बनेंगे। ये 4 पुत्र हैं, कहते हैं चारों परम अद्भुतम, बड़े अच्छे हैं, लेकिन उसमें भी जो प्रहलाद है, प्रहलादो भुन महातेजा, जो प्रहलाद है उनमें से सबसे श्रेष्ठ हैं। तो सबसे श्रेष्ठ जो बनना चाहता है उसके लिए एकमात्र तरीका है कि भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों का हम सेवा करें। यदि सेवा करेंगे तब हम लोग श्रेष्ठ बन सकते हैं। तो आज कथा मैं यहीं समाप्त करूंगा, और हो सके तो शाम को मैं प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन करूंगा।
प्रहलाद में क्या क्या गुण है, तो आप लोग पढ़ना चाहो तो आप लोग पढ़ सकते हो। श्लोक संख्या 31 से लेकर के और श्लोक संख्या 46 तक प्रहलाद महाराज गुणों का वर्णन किया गया है। तो समय हो ही गया प्रसाद खाने का, तो मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और शाम को फिर यहाँ शुरू करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।